आइए हम क्लास 8 का जो है अभ्यास नंबर 2 का ये देखते हैं। पहला सवाल, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के बीच वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो विषम संख्याएं होती हैं 3 होता है, 5 होती हैं, 7 होती हैं, 9, 11 और 13 होती हैं। ठीक, वर्ग करते हैं तो चलिए वर्ग करके देखते हैं। स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम इसको गुणा करें। 3 का वर्ग मतलब 2 बार 3 से गुणा हुआ, 3 का 2 बार लिख के गुणा कर किया जाएगा। 3 त्रिक का 9। ऐसे ही हम 5 का करेंगे, 5 गुणे 5 बराबर 25। ऐसे हम इसका करेंगे 7 गुणे 7 बराबर 7 सता 49। हम 9 का करेंगे, 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81। वैसे हम 11 का करेंगे, 11 गुणे 11 बराबर 121। फिर 13 का करेंगे, 13 गुणे 13 बराबर 169। तो ये सभी हो गए वर्ग, 1 से 15 तक के विषम संख्याओं के वर्ग। ये हम देखते हैं सवाल नंबर 2, निम्नलिखित के मान बताइए। ठीक, ये वर्ग दिया गया है, इसको हमें हल करना है। ठीक, चलिए करते हैं। तो वैसे ही हम फिर करेंगे जैसे पहले किया था। चलिए 56 को हम 2 बार लिख लेते हैं। अभी इसका हम गुणा करेंगे। तो चलिए हम एक साइड गुणा करके देखते हैं इनका क्या होता है। 56 गुणा करेंगे, 6 36 हासिल 3, 56 30 3 33 होगा। फिर इधर एक गुणा कट्टम कट लगेगा, उसके बाद में 56 5 6 30, 30 का 0 हासिल 3, 50 25 3 28। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 8 3 11 और 2 हासिल 1 3। इसका वर्ग हो गया 31 और 36। ऐसे हम नीचे वाला भी करके देखते हैं। ऐसे हम 82 का करके देखते हैं, 82 गुणे 82। तो इसका हम करके देखते हैं, यहीं बगल में देख लेते हैं हम। 82 गुणे 82, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 अठाई 64 65। ऐसे हम इसको करेंगे। जब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 4 6 4 6 6 12 और 5 1 6 हासिल 7 और 1 6 उतर आएगा। ऐसे ही इसका हो गया 6724। इसके बाद हम करते हैं 65 गुणे 65 का। अब चलिए 65 का हम गुणा करके देख लेते हैं। 65 गुणे 65, 50 25 5 हासिल 2, 5 6 30, 30 2 32। फिर 56 30, 56 30 और 6 36 3 39। अब हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं। 5 2 9 3 12 और 3 1 4 हो गया इसका 4225। हम करते हैं 75 का, 75 गुणे 75। यहाँ हम फिर इसको गुणा करके देख लेते हैं। देखते हैं तीसरा सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम वर्ग करके देखते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, सेम वैसे ही हमको करना है। चलिए करते हैं। कह रहा है वर्ग करने के लिए, वर्ग का मतलब ये। तो इसको हम फिर वैसे ही करेंगे, -5 और गुणे -5। अब देखो माइनस माइनस का जब पूरा होता है तो हो जाता है प्लस। प्लस को लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं होता। 50 25, तो इसका वर्ग हो गया 25। ये आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा है 13/17। तो इसका हम वर्ग करते हैं।
तो ये रहा, हम वर्ग करते हैं। अब करते हैं हम इसको 13/17 गुणे 13/17। अब हम गुणा करेंगे इसको। जब हम गुणा करेंगे इसको इसमें तो आएगा 169/, जब हम इसको करेंगे तो चलिए करके देख लेते हैं। 17 गुणे 17, 7 सता 49, हासिल 4 7 1 कम 7 4 11, और 1 सत्ते 7, एक इकाई 1, 9 ऐड करेंगे इसको हम, 7 1 8 हो गया, 2 हो गया। ठीक, ये हो गया इसका 289। ठीक है, ये इसका वर्ग हो गया। ऐसे ही हम तीसरा वाला करते हैं। क्या लिखा हुआ, -6/7। इसका हम वर्ग करेंगे तो फिर यही होगा, -6/7 गुणे -6/7। फिर जब वो गुणा करेंगे, मतलब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। 6 36 और 7 सता 49। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 15/19। अब इसका हम वर्ग करते हैं। चलिए फिर वैसे सेम प्रोसेस करेंगे हम। 19। ठीक, अब जो हम 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना होगा, 15 15 में 225 होता है। ठीक, और 19 का करके देखते हैं हम। ठीक, चलिए कर लेते हैं बगल। 9 9 81 के 1, हासिल 8, 9 1 कम 9 8 17। ठीक, वो 1 9 9, 1 नम 1, इधर जो है 1 हो गया, और 9 7 16, और हासिल 1 1 1 2 1 3, 361 हो गया। ठीक, इसका। चलिए अब देखते हैं हम। पांचवा सवाल लिखा हुआ है -125। इसका भी वर्ग वैसे सेम होगा जैसे सबका हो रहा है, तो हम चलिए करके देखते हैं। ठीक, -125 और गुणे -125। ठीक, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, प्लस लिखो या ना लिखो। अब चलिए हम 125 गुणे 125 का गुणा करके देखते हैं। तो चलिए 50 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 कम 5। ठीक, 5 हासिल 1 6। अब ले चलते हैं हम 2 से, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 1, हासिल 5, 2 1 कम 2, 2 बार कट्टम कुट होगा, फिर 1 बच्चे 5, 1 दुआएं 2, 1 एकन्नम 1, यहाँ हो गया 5 2, 5 5 10 6 16, 2 2 4 1 5 1, इसका हो गया 15,625। चलिए अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 9/-23। अब इसका वर्ग करके हम देखते हैं, फिर वैसे सेम करेंगे। 9/-23 गुणे 9/-23, तो माइनस माइनस का तो प्लस हो ही जाता है। 9 9 81 हो गया, और हम 23 का गुणा कर लेते हैं। 3 3 का 9, और 3 दूनी 6, 6 का 6 लिख दो, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 हो गया, 6 दूनी 12, 529 हो गया। ठीक, यही इसका हो गया आंसर।